भारत में बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो पाकिस्तान को जब बुरी स्थिति में देखते हैं तो बहुत खुश होते हैं। भारत पाकिस्तान को अपना दुश्मन देश मानता है और बहुत सारे लोगों को ये देखकर शायद खुशी भी हो रही होगी, लेकिन आज हम आपसे ये कहना चाहते हैं इसमें खुश होने जैसी कोई बात नहीं है। आज आपकी हमदर्दी पाकिस्तान के लोगों के साथ होनी चाहिए, क्योंकि जो कुछ भी हुआ, जो बंटवारा हुआ, बंटवारे के बाद जो हमारी दुश्मनी हुई, जो युद्ध लड़े गए, उसमें पाकिस्तान की इस भोली भाली जनता का कोई रोल नहीं था। और आज पाकिस्तान की जनता बहुत परेशान है। आज तमाम देशों को मिलकर इनकी मदद करनी चाहिए, अंतर्राष्ट्रीय समुदाय को भी इनकी मदद करनी चाहिए। और इंसान तो इंसान ही है, चाहे इस पार हो या उस पार हो। लेकिन आज इनको जो एहसास हो रहा है वो ये कि मोहम्मद अली जिन्ना जैसे लोगों ने भारत को बांटकर इन लोगों के साथ, इनकी पूरी पुश्तों के साथ बहुत बड़ी नाइंसाफी की है और उन्हें आज ऐसी जगह लाकर छोड़ दिया है। आपको जानकर हैरानी होगी कि चीन के बाद पूरी दुनिया में अनाज का सबसे ज्यादा उत्पादन भारत करता है, आपका देश भारत। और इस सूची में पाकिस्तान भी वैसे 8वें स्थान पर है, यानी पाकिस्तान दुनिया में अनाज का उत्पादन करने वाला 8वां सबसे बड़ा देश है। और अगर भारत का विभाजन ना हुआ होता तो हमारा जो देश है, भारत और पाकिस्तान को मिलाकर इस मामले में पूरी दुनिया में सबसे ज्यादा अनाज उगाने वाला देश बन गया होता। और शायद तब पाकिस्तान में आटे के लिए ऐसे हालात बनते ही नहीं। जैसे पिछले साल पाकिस्तान में 1 किलो प्याज की कीमत थी लगभग 36 रुपए, अब वहां 1 किलो प्याज मिल रहा है 220 रुपए में। 36 से सीधे 220 रुपए। ये कीमतें आपको पाकिस्तान की करेंसी के हिसाब से हम बता रहे हैं, क्योंकि वहां की करेंसी भी रुपया ही है और वहां इसे पाकिस्तानी रुपया कहते हैं। पिछले साल पाकिस्तान में प्रति किलो दूध की कीमतें थी 114 रुपए, अब कीमतें बढ़कर हो गई हैं 150 रुपए। इसी तरह एक पैकेट ब्रेड 90 से 100 रुपए, सरसों का तेल लगभग 550 रुपए प्रति लीटर, बासमती चावल 150 रुपए प्रति किलो, मूंग दाल 252 रुपए प्रति किलो और 1 किलो चिकन लगभग वहां 400 से 600 रुपए के बीच में मिल रहा है। और यह सब भी उन्हीं लोगों को मिल रहा है जो इन चीजों के लिए कम से कम 10 से 12 घंटे लाइन में खड़े हो रहे हैं। पाकिस्तान के शहरों में खाद्य महंगाई दर पिछले साल जनवरी में 13.3% थी, जो अब लगभग 33% के स्तर पर पहुंच गई है। और जिन कीमतों पर लोगों को खाने पीने का सामान बाजार में मिलता है, उसकी महंगाई दर भी 13% से बढ़कर अब लगभग 25% तक चली गई है। यानी पाकिस्तान के जो हालात हैं वो श्रीलंका जैसे हो रहे हैं। इसके अलावा पाकिस्तान का विदेशी मुद्रा भंडार लगातार गिर रहा है, कम हो रहा है। पिछले साल पाकिस्तान के फॉरेन रिजर्व्स में 2 लाख करोड़ रुपए की विदेशी मुद्रा थी, अब यह आंकड़ा भारतीय रुपए में सिर्फ 93,000 करोड़ रुपए बचा है। यानी पाकिस्तान में 93,000 करोड़ रुपए का फॉरेन एक्सचेंज बचा है, जिससे वो दूसरे देशों से अपने जरूरत का सामान और सेवाएं खरीद सकता है। और यही वजह है कि डॉलर के मुकाबले पाकिस्तान का रुपया भी लगातार अब कमजोर हो रहा है। जनवरी 2018 में पाकिस्तान के 110 रुपए $1 के बराबर थे, यानी $1 110 रुपए का था। लेकिन अब पाकिस्तान के 225 रुपए $1 के बराबर हैं, जबकि भारत के लगभग 82 रुपए अभी $1 के बराबर माने जाते हैं। इसके अलावा पाकिस्तान पर आज 21,20,000 करोड़ रुपए का कर्ज है, यानी पाकिस्तान पर उसकी जीडीपी के 77% के बराबर कर्ज है। और यह आंकड़ा इतना ज्यादा है कि अब पाकिस्तान लगभग कंगाल होने की स्थिति पर पहुंच चुका है। जैसा मैंने आपको बताया, पाकिस्तान की स्थिति अब श्रीलंका जैसी हो गई है, कंगाली की स्थिति है। और थोड़े दिन में शायद पाकिस्तान के पास इतना पैसा भी नहीं बचेगा कि वो बाहर से पेट्रोल और डीजल भी ले सके। वर्ष 1971 के युद्ध में जब पाकिस्तान भारत से हार गया था, तब पाकिस्तान के तत्कालीन राष्ट्रपति जुल्फिकार अली भुट्टो ने अपने एक भाषण में कहा था, अगर पाकिस्तान को परमाणु संपन्न देश बनाने के लिए उसके लोगों को घास फूस भी खानी पड़ी तो उसके लिए तैयार रहेंगे। यानी भुट्टो कहते थे कि हम घास खा लेंगे लेकिन अपने आप को परमाणु संपन्न देश बनाकर छोड़ेंगे। और आज पाकिस्तान में यही हो रहा है। पाकिस्तान परमाणु संपन्न देश तो है, उसके पास परमाणु बम तो हैं, लेकिन अपने लोगों का पेट भरने के लिए आटा नहीं है। बम है लेकिन हथियार हैं, सेना है, लेकिन जनता घास खा रही है। और वहां बिजली का संकट भी इतना गंभीर है कि रात को 8:30 बजे के बाद वहां सारे बाजार बंद कर दिए जाते हैं, स्ट्रीट लाइट्स
और मैरिज हॉल्स की लाइट्स भी बंद कर दी जाती हैं ताकि बिजली की बचत हो सके। यहां दो बातें बहुत नोट करने वाली हैं। पहली बात यह कि महंगाई भारत में भी है और हमारे देश में भी खाने पीने की सामानों की कीमतों में वृद्धि होती रहती है, वो होती रही है। लेकिन भारत में ऐसा कभी नहीं हुआ जब लोगों को पेट्रोल डीजल ना मिला हो, या आपको पेट्रोल डीजल के लिए लंबी लाइन लगानी पड़ी हो, या मारपीट करनी पड़ी हो, या कभी भी आपको सब्जियों के लिए, खाने पीने की दूसरी वस्तुओं के लिए, या किसी भी चीज के लिए कभी लाइन में लगना पड़ा हो या मारपीट की नौबत आ गई हो। जबकि भारत में आबादी के लिहाज से चुनौतियां पाकिस्तान से कहीं ज्यादा हैं। हमारी आबादी 140 करोड़ की और पाकिस्तान की आबादी है 23 करोड़ की। महंगाई जरूर भारत में है, लेकिन बड़ी बात यह है कि किसी को भी अगर कोई भी सामान चाहिए तो बहुत आराम से उपलब्ध है। जैसा मैंने आपको बताया, आपको कुछ भी चाहिए आप ऑनलाइन ऑर्डर कीजिए, आपके घर पहुंच जाएगा। लेकिन इसके बावजूद हमारी स्थिति पाकिस्तान ही नहीं, ब्रिटेन, यूरोप के देशों से भी कहीं ज्यादा बेहतर है। और आज भारत में महंगाई दर है सिर्फ 6% से भी कम, जबकि ज्यादातर पश्चिमी देशों में महंगाई दर 10% या उससे ज्यादा चल रही है।